और भाई क्या हालचाल। तो देखो हम लोग इतने सारे मैथ में टॉपिक कवर कर चुके हैं और फिलहाल हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं। तुम प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे देखो अभी तक क्या क्या कवर हो चुका है। और टॉप 10 क्वेश्चंस जो हम लोग ले रहे हैं सारे टॉपिक के, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जाके वन बाय वन सारे वीडियोस सारे प्लेलिस्ट सॉल्व कर डालो। उसके बाद तुम लोग काफ़ी अच्छा फील करोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो पढ़ाना हमको ना एक तरीके से मेरे लिए मेडिटेशन के जैसे है। जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं ना, हम उतने मन से पढ़ाते हैं। पढ़ाना हमको बहुत पसंद है। हम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आज तक कभी भी जॉब के लिए ट्राई नहीं किए कहीं भी, क्योंकि वो जॉब करना ही नहीं है। हमको पढ़ाना है और पढ़ाना बहुत पसंद है। कई जगह पे हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप लोगों को हमसे पढ़ना है, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और हमसे बात कीजिए। आप ग्रुप में पढ़ सकते हैं, सिंगल पढ़ सकते हैं। जो भी फीस और टाइमिंग होगी हम लोग फ़ोन पे बात करके क्लियर कर लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे पोस्ट देखना है तो इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे हम घरेलू पोस्ट करते रहते हैं। और या फिर फेसबुक पे भी आइए, हम सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है। एक नाव जिसकी लंबाई 3 मीटर है। नाव की लंबाई 3 मीटर हो सकती है और चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है, मतलब जैसे अगर तुम कोई नाव ऐसे बनाते हो ना, तो वो कितना लंबा है और वो कितना चौड़ा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। और झील पर तैर रही है। अब वो झील पर तैरे, नदी पर तैरे, समुद्र पे तैरे, हमसे कोई मतलब नहीं है। सवाल में कह रहा है झील पर तैरे। तुम्हारा मूड होगा उसको कुआं में डाल देना, वो कुआं पे तैरेगी। जब कोई आदमी उस पर चढ़ता है तो नाव 1 सेंटीमीटर डूब जाती है। तो नाव 1 सेंटीमीटर डूबे, चाहे जितना मन करे उतना डूबे, आदमी चढ़ गया उसके ऊपर। आदमी का द्रव्यमान निकालना है। ये जो काम का डेटा दिया हुआ है ना, एक बात ध्यान रखो, द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और इस सवाल में तुम्हारा क्या लगने वाला है, एक एक्स्ट्रा चीज़ लगने वाली है। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं और डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। मास मतलब द्रव्यमान। इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ लगने वाली है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग 1 मिनट में आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे मान लो ये भैया पानी है। इस पानी में तुम डाले कोई चीज़ इतनी बड़ी, और मान लो कि ये 3D में है। इसमें तो मान लो ऐसे है, ये थोड़ा सा कोई ईंटा डाल लो। ईंट ईंट को इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं। तो कोई ब्रिक इसमें डाले, तो अगर ये ईंटा तुम इसमें डालोगे तो ये अगर यहाँ पे आएगा, तो जहाँ पर ये इस समय आ गया उतने दूर के पानी को तो हटा देगा। तो जो पानी बाहर आएगा उसका भी शेप बिल्कुल ईंटा के ही शेप जैसा रहेगा ना, मतलब इतना ही पानी तो बाहर आएगा, क्योंकि भैया जितना जगह ईंटवा लेगा उतना ही ना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, वो हटाएगा। ठीक है, तो वो उतना पानी हटा दिया। अब तुम समझ लो, मान लो ये है पानी तुम्हारा। तो इस पानी का तुम आयतन कैसे निकालोगे। तो ये जो पानी है इसका आयतन निकालने के लिए पानी का लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई ये सब पता होना चाहिए। तो पानी का तो ये सब डायरेक्ट पता नहीं है, लेकिन ईंटा के बारे में तो पता है। ठीक है, तो ईंटा का लंबाई, चौड़ाई अगर ऊंचाई पता है तो उतना ही आयतन पनिया का हटेगा। ठीक है, चलो अब देखो वो कैसे करते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, सवाल एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। एक नाव जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर है। सबसे पहले एक नदी बना लेते हैं, मतलब एक झील बना लेते हैं। तुम लोग चिल्लाओगे सर जी झील बोला है, आप नदी नदी कर रहे हैं। चलो ये बन गया मेरा झील। उसके ऊपर रखते हैं नाव। तो चलो भैया हम इसके ऊपर रख दिए नाव। अब देखो यही मेरा नाव है। ठीक है, रंग हम बदल नहीं रहे, सफ़ेद सफ़ेद से ही पढ़ाएंगे। जब कोई आदमी उस पर चढ़ता है तो नाव 1 सेंटीमीटर डूब जाती है। अब मान लो भैया इसके ऊपर चढ़ गए श्रीमान जी, अब ये 1 सेंटीमीटर डूबेगी। तो जब ये 1 सेंटीमीटर डूबेगी तो उसके लिए हम एक नया डायग्राम बना लेते हैं। तो नाव गई अंदर। ठीक है, नाव गई अंदर। तो ये जो ऊंचाई कह रहा है ये 1 सेंटीमीटर डूब गई। ठीक है, अब देखो नाव इतनी लंबी है और इसकी चौड़ाई तो स्क्रीन के अंदर है, मतलब लैपटॉप के अंदर जो तुम देख रहे हो मोबाइल के अंदर, वो तो तुम देख नहीं रहे। तो जब तुम ऊपर से देखोगे तो ये नाव कैसी दिखेगी, ये नाव ऐसी दिखेगी ऊपर से देखने पर। तो इस वाले पोर्शन को हम लंबाई कह रहे हैं जो यहाँ पे है, और यहाँ पर जो तुम देखना चाहते हो वो है चौड़ाई जो यहाँ पे है, जो नहीं दिख रही है अभी। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो इसका फ्रंट व्यू बोलो या साइड व्यू बोलो, और ये जो तुम देख रहे हो इसका टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं व्यू, इसको व्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये लंबाई मतलब सॉरी ये जो चौड़ाई है ये दिया हुआ है 2 मीटर, और ये लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर। देखो सवाल में देखो। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इसमें ये दबा भी है। तो मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है उस पोर्शन का वॉल्यूम अगर हम निकाल लें तो उतना ही तो पनिया हटा होगा। तो अब इसी चीज़ को अगर हम 3D में डिजाइन करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। चलो ऐसा दिख रहा है, जिसमें ये हो गया तुम्हारा नाव की लंबाई,
ये हो गया तुम्हारा नाव की चौड़ाई और ये हो गया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर डूबा हुआ हिस्सा। हाँ, इसके ऊपर नाव है अभी, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ये जितना हिस्सा डूबा हुआ है पानी में उतने हिस्से को हम लोग काट लिए हैं। समझ में आ गया क्या वॉल्यूम कैसे निकलेगा? अब वॉल्यूम निकाल के करोगे क्या? आदमी का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो जितना पानी ये हटेगा, जितना पानी हटा उस पानी का वॉल्यूम निकाल लो। यम बराबर वी डी लगाना है। तो v का मान कैसे निकालोगे? v का मान निकालने के लिए डायमेंशन का गुणा कर दो, तीनों का तीनों। लेकिन गुणा करते समय ध्यान रखना 3 गुणे 2 तो कर दो, क्योंकि 3 गुणे 2 में क्या दिक्कत है, वो भैया मीटर मीटर में है, लेकिन ये जो 1 है ना वो सेंटीमीटर में है। तो इसको तुम 0.01 कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा मीटर। अब पानी का डेंसिटी याद रखना 1000 होता है। 1000 क्या डेंसिटी का यूनिट क्या बताए थे हम? kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो जब ये तुम kg पर मीटर क्यूब में रखोगे तो ही 1000 आएगा। इसका कभी तुम महसूस करके देखना कि इसका मतलब क्या होता है। 1000 का कोई डिब्बा लो जिसका आयतन तुम 1 मीटर क्यूब रखो, मतलब वो लंबा भी 1 मीटर हो, चौड़ा भी 1 मीटर हो और ऊंचा भी 1 मीटर हो, तो उसमें जब तुम पानी भरोगे तो वो 1000 kg का पानी भर पाओगे, ठीक है। इसीलिए उसको डेंसिटी कहते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब पानी का डेंसिटी। अब तुम इन तीनों गुणा करो। सबसे पहले गुणा करने से 2 शून्य से ये 2 अंक का दशमलव कट जाएगा, तो ये बचेगा 1। 1 का जब तुम गुणा 10 में करोगे तो 10 ही ना आएगा, और ये हो गया 6 गुणा होकर के। अब 6 गुणे 10 कर दो तो 60 आ जाएगा। तो जितना ये द्रव्यमान पानी का हटा उतना ही आदमी का द्रव्यमान मान लिया जाएगा।